नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप टटिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली व घटिया उर्वरकों की आपूर्ति पर तत्काल कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम चतुर्थ मिशन के 3 अन्य यात्रियों की वापसी यात्रा कल शुरू होगी। हरियाणा के कैथल में नशों के विरुद्ध हाफ मैराथन निकाली गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में युवाओं का अहम योगदान होगा। मुख्यमंत्री ने भिवानी में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में जिले के लिए 234 करोड़ 38 लाख रुपए की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के घोषित परिणामों में हरियाणा के करनाल शहर को देश के 15 शहरों में स्थान मिला। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली और घटिया उर्वरकों की आपूर्ति पर तत्काल कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को इस बारे में एक पत्र लिखा है। कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्यों का दायित्व है। श्री चौहान ने राज्यों से दोषियों का लाइसेंस रद्द कर प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम चतुर्थ मिशन के 3 अन्य यात्रियों की वापसी यात्रा कल शुरू होगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि सभी अंतरिक्ष यात्री मंगलवार को दोपहर लगभग 3 बजे धरती पर वापस आ जाएंगे। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 14 दिन के मिशन पर हैं। वे स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय और 1984 में अंतरिक्ष में गए विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय हैं। इस यात्रा के दौरान शुभांशु ने 7 प्रयोग किए हैं। शुभांशु के पिता शंभू शुक्ला ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वे बेहद उत्साहित हैं। जिसके लिए हम लोग दिन से इंतजार कर रहे थे, अब वो जो है वापसी हो रही है। हम लोगों को बहुत ही खुशी है और बहुत प्रसन्न है कि जल्दी से जल्दी वो वापस आ जाए। ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं को जो सकुशल जो है पृथ्वी पर आसानी से उनका वापस हो, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन हो। कैथल में आज सुबह नशों के विरुद्ध हाफ मैराथन निकाली गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने हाफ मैराथन में युवा व बुजुर्ग धावकों पर पुष्प वर्षा कर मैराथन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने खुद भी युवाओं के साथ दौड़ लगाई और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। हाफ मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर पैरालंपिक पदक विजेता हरविंदर सिंह व पर्वतारोही रीना भट्टी ने भी मैराथन में हिस्सा लिया। मैराथन में धावकों ने 5 किलोमीटर से लेकर 21 किलोमीटर तक की दौड़ में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने मैराथन के बाद विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को पूरा करने में युवाओं का अहम योगदान रहेगा। मुख्यमंत्री कैथल में आज सुबह नशों के विरुद्ध निकाली गई हाफ मैराथन के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नशा समाप्त होगा तो युवा स्वस्थ होगा और समाज, प्रदेश और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए युवाओं को नशों से दूर रहकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बने, उसको लेकर के देश में गति से काम हो रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमारा युवा स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। जब वो स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, और जब समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा, और जब राष्ट्र स्वस्थ होगा मोदी जी का संकल्प पूरा होगा। ये 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के साथ साथ नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने नशे के खिलाफ किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा, हमने लगातार हरियाणा उद्योग के तहत साइक्लोथॉन यात्रा, राहगिरी कार्यक्रम, मैराथन के कार्यक्रम, लोगों को, युवाओं इसके साथ जोड़ करके उनको अवेयर कर कि कोई भी युवा नशे की तरफ न जाए, क्योंकि नशा समाज को भी खोखला करता है, राष्ट्र को भी खोखला करता है। मैं सभी माँ बाप से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को समय दें ताकि वो गलत रास्ते पे न जाएं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से भी नशों से दूर रहने का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में जिले के लिए 234 करोड़ 38 लाख रुपए की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इनमें 147 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास व 87 करोड़ 42 लाख रुपए की 6 परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा दक्ष प्रजापति सृष्टि के विस्तारक थे। उन्होंने समाज को अनुशासित व व्यवस्थित करने का ढांचा प्रदान किया। श्री नायब सिंह ने कहा, समाज के हर वर्ग के उत्थान और प्रदेश के हर क्षेत्र के समान विकास के लिए हरियाणवी एक की भावना से हमारी सरकार काम कर रही है कि आज इसी कड़ी के बीच में जब महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती का हम भव्य आयोजन कर रहे हैं तो हमने भिवानी जिला के 234 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज किए हैं। आज गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज को वो समर्पित किया है। मुख्यमंत्री ने अगले 15 दिनों में राज्य के 2000 गांव में प्रजापति समाज के लोगों को भूमि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने बीसीसी व डी श्रेणी के कामगारों को हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक योजना के तहत काम के लिए 15% अनुदान देने व 7 वर्षों के लिए 7% ब्याज दर पर 8 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि आज प्रजापति समाज किसी पहचान का मोहताज नहीं। आज खुदाई के दौरान मिलने वाली मिट्टी के बर्तन व मूर्तियां इस बात के परिचायक हैं कि प्रजापति समाज का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। समारोह में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, सांसद, विभिन्न मंत्री व विधायक भी शामिल हुए। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के घोषित परिणामों में हरियाणा के करनाल शहर को देश के 15 शहरों में स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जुलाई को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में करनाल नगर निगम को यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल के राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुने जाने पर करनाल वासियों को बधाई दी और कहा कि वे भविष्य में भी स्वच्छता को बरकरार रखने में सहयोग करें। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय करनाल के जनप्रतिनिधियों, सफाई कर्मियों व जनता को दिया। हरियाणा में डेंगू के 10 से 12 मामले मिलने के बाद हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया, डेंगू के जो पेशेंट है अभी तक 10 से 12 पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं हमारे पास, लेकिन हमने सर्विलेंस बढ़ा दी है और साथ में एपिडेमिक डिजीज एक्ट भी हमने लागू कर दिया है। अगर कहीं पे हमारे को पता लगा कि किसी ने कोताही बरती है या कूलरों में लगातार उनके मॉस्किटो की ब्रीडिंग हो रही है, लार्वा की ब्रीडिंग हो रही है, तो उनके खिलाफ हम चालान भी करेंगे, उनको नोटिस भी देंगे और अगर कोई नहीं माना तो हम सेक्शन 188 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। डॉक्टर कुलदीप सिंह ने कहा कि डेंगू का लार्वा बनने का मुख्य कारण इस बार जून के महीने में बारिश होने से जगह जगह पानी खड़ा होना है। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस ना बढ़े तो लोग अभी से सावधानी बरतना स्टार्ट कर दें, क्योंकि पिछले सालों हमने जो ट्रेंड देखे हैं, जो बारिश बढ़ी है, डेंगू और चिकनगुनिया के केस बढ़े हैं। तो मेरी सभी हरियाणा वासियों से अपील है, आपके आसपास कहीं पे भी पानी खड़ा हो तो उसके अंदर 1 चम्मच कोई भी तेल, चाहे मिट्टी का तेल हो या सरसों का तेल हो, वो डाल दें ताकि वहाँ पे मच्छर ना पनपे। जब तक जनता साथ नहीं देगी तब तक डेंगू और चिकनगुनिया नहीं रुकेंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि आज रात और कल कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम या भारी वर्षा हो सकती है, जबकि 15 से 17 जुलाई तक कुछ स्थानों पर और 18 व 19 जुलाई को कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। विभाग के अनुसार इस दौरान गरज चमक के साथ आंधी तूफान भी आ सकता है। इसके अलावा विभाग ने कल कहीं कहीं भारी वर्षा होने का अनुमान लगाया है। विभाग ने कहा है कि आज अभी तक कुछ स्थानों से हल्की से मध्यम वर्षा होने व कहीं कहीं बिजली तूफान के साथ भारी वर्षा होने की खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली व घटिया उर्वरकों की आपूर्ति पर तत्काल कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम चतुर्थ मिशन के 3 अन्य यात्रियों की वापसी यात्रा कल शुरू होगी। हरियाणा के कैथल में नशों के विरुद्ध हाफ मैराथन निकाली गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में युवाओं का अहम योगदान होगा। मुख्यमंत्री ने भिवानी में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में जिले के लिए 234 करोड़ 38 लाख रुपए की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के घोषित परिणामों में हरियाणा के करनाल शहर को देश के 15 शहरों में स्थान मिला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।